फिर अरेस्ट हो सकती है सीमा हैदर। आईबी के रेड फ्लैग के बाद एटीएस एक्टिव, पाकिस्तानी सिम तोड़ा, डेटा डिलीट। आपको बता दें कि पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की कहानी और उसके पास मिला सामान उसे फिर से गिरफ्तार करवा सकते हैं। यूपी एटीएस सूत्रों के मुताबिक अगले 2-3 दिन में सीमा को अरेस्ट किया जा सकता है। सीमा के पास से अलग अलग नाम के 2 पासपोर्ट, अलग अलग डेट ऑफ बर्थ वाले डॉक्यूमेंट के अलावा एक टूटा फोन मिला है। छानबीन में सामने आया है कि सीमा ने अपनी पाकिस्तान की सिम भी तोड़कर फेंक दी। इस फोन और सिम का डेटा डिलीट किया। भारत आने के रास्ते में उसने शारजाह और काठमांडू में भी सिम खरीदे। सीमा के पास खुद का एक्टिव फ़ोन था, लेकिन वो पाकिस्तान से सचिन को कॉल किसी अनजान व्यक्ति के हॉटस्पॉट से करती थी। सचिन के पास भी एक टूटा फ़ोन मिला है। आपको बता दें कि 18 जुलाई को लगातार दूसरे दिन यूपी एटीएस सीमा सचिन को अपने साथ कथित सेफ हाउस ले गई। यहां दोनों से पूछताछ की गई। यूपी एटीएस को सीमा हैदर के पास से 4 मोबाइल फोन चालू हालत में मिले, जो एक टूटा फोन भी बरामद हुआ। सीमा हैदर के पाकिस्तानी नंबर वाले फोन का डेटा डिलीट किया गया है। इन तीनों फोन का डेटा रिकवर किया जा रहे हैं। आईबी से मिला रेड फ्लैग तो यूपी एटीएस ने जांच शुरू की। एटीएस सूत्रों ने भास्कर को बताया कि सीमा हैदर के बैकग्राउंड को लेकर भारतीय इंटेलिजेंस एजेंट इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी से रेड फ्लैग मिला था। आईबी को ये रेड फ्लैग भारतीय खुफिया एजेंसी आरएडब्ल्यू यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग से मिला है। छानबीन में सामने आया है कि सीमा का भाई और चाचा पाकिस्तानी आर्मी में है। आईबी से मिले इनपुट के बाद ही यूपी एटीएस एक्टिव हुई और सीमा सचिन से पूछताछ कर रही है। सीमा पर सबसे बड़ा शक ये है कि कहीं वह पाकिस्तान की जासूस तो नहीं है, जो प्यार मोहब्बत के बहाने भारत में अंडरकवर एजेंट के तौर पर काम करने आई है। यूपी एटीएस का फोकस इसी जांच पर है। पाकिस्तानी नंबर वाले फ़ोन से डेटा डिलीट करने और अलग अलग डॉक्यूमेंट में डेट ऑफ बर्थ अलग होने से ये शक और बढ़ रहा है। सचिन के पहले भी भारत में कई लोगों से कर रही थी बात। सीमा हैदर ने 17 जुलाई को एटीएस के पूछताछ में कबूल किया है कि वो सचिन के अलावा दूसरे भारतीय मर्दों के संपर्क में भी थी। सीमा ने इन लोगों से भी पबजी गेम खेलते हुए ही जान पहचान बनाई थी। जिन लोगों से सीमा ने संपर्क किया था, ज़्यादातर दिल्ली एनसीआर के थे। सीमा ने जिन लोगों से पबजी के जरिए बात की थी, उन्हें भी ढूंढा जा रहा है। आपको बता दें कि अंग्रेजी अच्छे से पढ़ना जानती है 5वीं पास सीमा। एटीएस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सीमा हैदर से सोमवार को एटीएस ने अंग्रेजी की कुछ लाइन पढ़वाई थी। सीमा ने ना सिर्फ उन्हें अच्छे से पढ़ा, बल्कि उसका पढ़ने का तरीका भी अच्छा था। सीमा ने खुद ही दावा किया कि वो सिर्फ 5वीं तक पढ़ी है। इसके बावजूद उसका अंग्रेजी पढ़ पाना शक पैदा करता है। यूपी एटीएस ने सीमा हैदर से पूछताछ करने से पहले 2 दिन तैयारी की थी। सबसे पहले ग्रेटर नोएडा पुलिस से सीमा और सचिन दोनों के बयानों की कॉपी मंगवाई। इसके बाद सवाल तैयार किए गए। यूपी पुलिस और आईबी की जांच में जो पॉइंट निकल कर आए, उनके आधार पर सीमा से एटीएस पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दे रही सीमा। यूपी एटीएस सूत्रों के बताया कि पूछताछ के दौरान सीमा काफी सहज और कॉन्फिडेंट लग रही थी। उसे सवालों के जवाब देने में कोई झिझक नहीं हुई। वो भरोसे के साथ बोल रही थी। सीमा हैदर के पास पहले से ही सारे सवालों के जवाब तैयार थे। अब तक सीमा से मिले डॉक्यूमेंट को हाई कमीशन के पास भेजा गया है। अब आगे की जांच व्हाट्सएप चैट, पबजी अकाउंट और बाकी साइबर टूल्स के जरिए की जाएगी। आपको बता दें कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट मुकेश चौधरी बताते हैं कि सीमा हैदर के पूरे मामले में साइबर इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से कई एंगल से जांच की जानी जरूरी है। चौधरी के मुताबिक अगर हम मान लें कि सीमा पाकिस्तानी जासूस है, तो पुलिस को जांच करते हुए ये समझना होगा कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की फॉरवर्ड इंटेलिजेंसी यूनिट अपने लोगों को काफ़ी डिटेल से ब्रीफिंग करती है। तो अगर सीमा जासूस है, तो जाहिर तौर पर उसके पास सारे जवाब तैयार होंगे। पबजी गेम का कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता रहा है। साइबर एक्सपर्ट बताते हैं कि पाकिस्तान एजेंट जासूसी के लिए पबजी गेम का इस्तेमाल पहले भी करते रहे हैं। पबजी के सर्वर चीन में है। इसके डेटा का सारा कंट्रोल चीन के पास है। जांच एजेंसियों को सबसे पहले सीमा का पबजी लॉगिन
पता करना चाहिए और उससे डेटा को निकालने की कोशिश करनी चाहिए। इस डेटा में देखना चाहिए कि उसने किस-किस के साथ गेम खेला, किससे बातचीत की, क्या इसके पहले किसी और से भारतीय के भी साथ संपर्क रहे। मुकेश चौधरी के मुताबिक अगर सीमा पबजी का लॉगिन पासवर्ड नहीं देती है या फिर किसी दूसरे अकाउंट का लॉगिन पासवर्ड देती है, तब जांच एजेंसी के लिए पबजी कंपनी से डेटा निकालना बहुत मुश्किल होगा। सीमा का पबजी अकाउंट पाकिस्तान से बना है, इसलिए उसका डेटा शेयर करने के लिए पबजी को पाकिस्तान के बोर्ड की इजाज़त लेनी होगी। इस तरह की इजाज़त मिलना नामुमकिन है। आपको बता दें कि एक जानकारी आई है कि सीमा ने नेपाल से हॉटस्पॉट यूज़ करके कॉल किया था। हॉटस्पॉट लेकर कॉल करने का अगर सीमा के पास कोई ठोस जवाब है तो ठीक, नहीं तो इस तरह कॉल करने का सिर्फ एक मकसद होता है कि फ़ोन का आईपी एड्रेस ट्रैक ना हो। सिम में आमतौर पर कोई खास डेटा नहीं होता है। अगर उसने अपना फ़ोन तोड़ा भी है तो उसके अवशेष मिल जाते हैं, तो भी उससे डेटा निकल सकता है। यहाँ तक कि अगर फ़ोन जला भी होगा, अगर उसका कार्ड आधा जल चुका है तो बचे हुए आधे कार्ड से डेटा निकल जाता है। अगर सिम एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रही थी और उसकी लोकेशन ऑन है तो सभी मूवमेंट गूगल मैप्स में कैप्चर होते हैं। फ़ोन मिल जाता है तो इससे सीमा के असल मूवमेंट का पता चल सकता है। जांच एजेंसी को सीमा से पूछताछ से पहले ये सारी जानकारी जुटानी होगी। इसके बाद उसी के आधार पर पूछताछ करनी चाहिए। जांच के लिए एक टीम नेपाल भेजेगी। एटीएस सूत्रों के मुताबिक यूपी एटीएस सीमा हैदर मामले में जांच करने के लिए एक टीम नेपाल भेज रही है। इसके अलावा एक टीम को दुबई के शारजाह एयरपोर्ट के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में जानकारी लेने के लिए लगाया जाएगा। सीमा का पाकिस्तान से भारत पहुंचने का रूट दुबई और नेपाल के रास्ते ही था। सीमा और उसके बच्चे के पासपोर्ट पर दुबई और नेपाल का ही स्टाम्प लगा है। इससे साफ है कि इन पासपोर्ट के जरिए सीमा दुबई और नेपाल के अलावा किसी और देश नहीं गई। मरियम खान नाम से बनाई थी सोशल मीडिया पर आईडी। सीमा हैदर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी एक्टिव थी। एटीएस सूत्रों के मुताबिक सीमा ने सोशल मीडिया पर मरियम खान नाम से आईडी बनाई थी। इसके अलावा सीमा ने यूपी पुलिस की एटीएस टीम को बताया है कि सचिन ने पाकिस्तान जाने के लिए पासपोर्ट का आवेदन किया था, लेकिन वो खुद नहीं चाहती थी कि सचिन पाकिस्तान आए। क्या सीमा को वापस पाकिस्तान भेजा जाएगा? 5 महीने पहले ही सीमा जैसी एक कहानी बेंगलुरु से सामने आई थी। इसमें 19 फरवरी 2023 को पाकिस्तान की लड़की इकरा को भारत सरकार ने डिपोर्ट कर दिया था। इकरा की मुलाकात लूडो गेम के जरिए यूपी के रहने वाले 25 साल के मुलायम सिंह यादव से हुई थी। सीमा और सचिन की तरह ही इकरा और मुलायम की मुलाकात नेपाल में हुई। इकरा और मुलायम ने भी नेपाल में शादी कर ली थी। सितंबर 2022 में बेंगलुरु पुलिस को इकरा के पाकिस्तानी होने और अवैध रूप से भारत में एंट्री लेने की खबर लग चुकी थी। इकरा पाकिस्तान में अपने परिवार को व्हाट्सएप पर बात करती थी और यही कॉल पुलिस से डिटेक्ट कर लिया था। यूपी पुलिस ने सूत्रों के मुताबिक फिलहाल सीमा को पाकिस्तान वापस नहीं भेजा जाएगा। वो अभी भारत में ही रहेगी, तब तक उसके बैकग्राउंड की अच्छे से तफ्तीश की जाएगी। यूपी पुलिस के मुताबिक सीमा के भारत में रहने या पाकिस्तान को डिपोर्ट किए जाने का फैसला विदेश मंत्रालय और भारत सरकार को ही करना है। सीमा भले ही अवैध रूप से भारत आई है, लेकिन उसने सचिन से शादी की है, इसलिए उसे कुछ शर्तों के साथ लॉन्ग टर्म वीज़ा दिया जा सकता है। इस केस में सचिन को विदेश मंत्रालय में अर्जी देनी होगी कि उसकी पत्नी होने के नाते सीमा को लॉन्ग टर्म वीज़ा दिया जाए। मेरी आप सभी लोगों से अपील, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करना। बने रहें कुछ खबरों के साथ। मैं दिशा मेहरा, धन्यवाद।